क्या आप में से कई लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि जब आप ब्रश करते हैं और मसूड़ों में से खून आने लगता है? If the answer is yes, then this video is for you. So friends, today I'm going to talk about bleeding gums after toothbrushing. दांतों को ब्रश करने के बाद अगर मसूड़ों में से खून आने लगे तो आपको क्या करना चाहिए या क्या कारण है जिसकी वजह से आता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि हमारी डाइट में विटामिन सी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अक्सर विटामिन सी लोग कम लेते हैं। विटामिन सी बहुत ही सिंपल सोर्स है जो आपको नींबू, आंवला, हरी मिर्ची, खट्टी चीजों में जैसे सीजनल फ्रूट, ऑरेंजेस, मौसमी, इनमें अक्सर मिलता है। विटामिन सी की कमी से और विटामिन के की डेफिशिएंसी से अक्सर गम्स में प्रॉब्लम होने लगती है, गम्स नाजुक हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि अगर आप प्रॉपर ओरल हाइजीन ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप टूथब्रश ढंग से नहीं कर रहे हैं, ब्रश कर तो रहे हैं बट प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, या समटाइम्स सम पीपल इवन नॉट डूइंग इट एट ऑल। मॉर्निंग में कर लिया, रात में नहीं करा, कभी सुबह नहीं करा, इस तरह रहता है उनका। थर्ड होता है कि ब्रशिंग तो 2 टाइम करते हैं, बट सोते टाइम कुछ ना कुछ मंचिंग की आदत है, जंक फूड खा लिया और सो गए, जिसकी वजह से ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, या मीठे का शौक रखते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर धीरे धीरे आपके माउथ में गंदगी होने लगती है, आपके दांतों के चारों तरफ, जिसे हम प्लाक कहते हैं, एक क्रीमिश या व्हाइटिश सा जमने लगता है चारों तरफ डिपोजिशन। कई लोग इसे टाटर भी कहते हैं लेमैन में। जब ये चारों तरफ जमने लगता है तो इट हैज टेंडेंसी टू डिपॉजिट मोर 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 एंड मोर स्लोली एंड ग्रेजुअली। जब ये दांतों के चारों तरफ डिपोजिशन आने लगता है, धीरे धीरे आपके मसूड़ों को नीचे की तरफ पुश करता है। यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस। सपोज ये मेरा दांत है, मैं अब ब्रश नहीं कर रही हूँ, या मैं मीठा खा रही हूँ, या मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, और विटामिन सी की भी डिफिशियंसी है, गम्स भी वीक हो रहे हैं और धीरे धीरे डिपोजिशन यहाँ आने लगा। अब वो मसूड़े को नीचे की तरफ पुश करेगा, क्योंकि दांत और मसूड़े के बीच में अब गंदगी आ गई है, प्लाक आ गया है। धीरे धीरे वो अकमुलेट होता रहेगा, गम और नीचे 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 जाता रहेगा, रिसीड करता रहेगा। और जब चारों तरफ उसका एक लेयर सा बन जाता है, तो हेल्दी गम्स जब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होने लगता है तो वो ब्लीड करने लगता है। बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी अगर आप नया टूथब्रश भी चेंज करते हैं और यू जस्ट ब्रश इट और आपको लगता है कि ब्लीडिंग गम्स होने लगा, अचानक से कैसे होने लगा, पहले तो कभी नहीं हुआ, कल तक तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड देन यू स्कैर्ड अ लॉट। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस। नया टूथब्रश या हार्श टूथब्रश एक पर्सिपिटेटिंग फैक्टर है जिसने उस ब्लीडिंग को एग्रीवेट किया। मेन प्रॉब्लम विटामिन सी, विटामिन के की डिफिशियंसी, या ओरल हाइजीन प्रॉपर ना होना, गम्स का वीक होना, प्लाक, डिपोजिशन, टाटर, सो मेनी फैक्टर्स। एंड अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? मसूड़ों में से खून आने लगेगा। अब अगर ब्लीडिंग गम्स हो रही है टूथब्रशिंग के बाद, आपको करना क्या है? फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको पहली बार ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपने हार्श ब्रशिंग या नया टूथब्रश यूज किया होगा, मे बी गम्स उतने वीक नहीं है, जस्ट वेट, जस्ट रिलैक्स, डोंट पैनिक। बट इफ एट ऑल इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, फ्रीक्वेंटली ये हो ही रहा है, हर दूसरे दिन ये हो रहा है, हर 2-3 दिन छोड़ के ये ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, देन डोंट इग्नोर इट। कभी कभी ब्लीडिंग गम्स इतना ज्यादा प्रोफ्यूज होता है कि इफ यू बाइट एप्पल, बिना चाकू से स्लाइस करे अगर आप एप्पल को बाइट करके खाते हैं तो ब्लड तक एप्पल में लग जाता है। Few of my patient I know, when they came to clinic they told me कि हम जब मॉर्निंग में उठे पिलो पे भी ब्लड लगा हुआ होता है। अगर स्टेज 3 में पहुंच जाती है गम डिजीज तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। एंड आई वांट कि जो भी मेरे व्यूअर हैं उन्हें इस लेवल की प्रॉब्लम ना हो, इनिशियल स्टेज पे ही आपको पता चल जाए, आपको नॉलेज हो और आप उसको क्योर कर पाए। सो अगर ब्रशिंग के बाद ब्लीडिंग हो गई है, जस्ट वेट, जस्ट ऑब्जर्व इट फॉर 1 वीक और 10 डेज। इफ यू फील कि रिपीटेडली हो रहा है, देन डोंट लिंगर इट ऑन, डोंट अवॉइड गोइंग टू योर डेंटिस्ट। आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास सबसे पहले जाएं, चेकअप कराएं। जब भी पेशेंट ब्लीडिंग गम्स की शिकायत लेके हमारे पास आता है, सबसे पहले हम एक थरो चेकअप करते हैं, प्रॉपर चेकअप करते हैं क्लिनिक पे। वी जस्ट चेक द पोजीशन ऑफ गम्स, द स्ट्रेंथ ऑफ गम, दांत की क्या हालत है, ओरल हाइजीन कैसी है, उसकी कोई और मेडिकल इशू तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, फीमेल पेशेंट है, मैरिड है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस में भी बहुत ज्यादा गम डिजीज होती है। सो सबसे पहले हम इवेल्युएट करते हैं कि इस स्टेज पे किस इलाज की जरूरत है, इलाज की जरूरत है भी या नहीं। केवल ब्रशिंग ठीक करने से या छोटी छोटी चीजें करने से अगर ठीक हो जाता है देन इट्स फाइन।
अदरवाइज हम गम डिजीज के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बता देते हैं। सिंपल, अगर इनिशियल स्टेज पे गम डिजीज होती हैं तो दो चार चीजें करने से ये रिलीफ आ जाता है। सबसे पहले होता है ओरल हाइजीन अपनी ठीक करें। ठीक है, ब्रश अगर आपने नया लिया है, हार्ड ब्रश ना लें, सॉफ्ट टूथ ब्रश लें। इसके अलावा ऑयल पुलिंग करें, फ्लॉसिंग करें। ये फ्लॉसिंग एक थ्रेड जैसा होता है, जब आप दांतों के बीच से करते हैं तो वो दांतों के बीच की जो गंदगी होती है, यहाँ पे जो गम डिजीज होने लगती है, इसको सॉल्व करने में हेल्प करती है। जब भी पोजीशन निकलता है तो उससे आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा हम आपको क्लोहेक्स माउथ वॉश बताते हैं, जो कि एक एंटीसेप्टिक माउथ वॉश होता है, भी गम डिजीज को हेल्प करने में मदद करता है। इसके बाद भी अगर हमें लगता है कि थोड़ा और अलार्मिंग है, देन वी प्रेस्क्राइब यू विटामिन सी एंड विटामिन के, जिसको आप अपनी डाइट में भी इंक्लूड करते हैं और साथ में आप सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। कई लोगों को ग्रीन टी पीने से बहुत रिलीफ मिलता है गम डिजीज में, बिकॉज जो चाय पत्ती होता है उसमें टैनिन होता है। टैनिन इज अ वेरी वेरी गुड होम रेमेडी, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, ये ब्लड ब्लीडिंग गम्स को रोकता है। कुछ हमारे पास होम रेमेडीज हैं कि हमने गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लिया। कई लोगों को उनसे ब्लीडिंग गम इंक्रीज हो जाता है, कई लोगों को चिल्ड वाटर से, यूजुअली चिल्ड वाटर से ज्यादा रिलीफ मिलता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो गुनगुने पानी में नमक डालने से रिलीफ मिलेगा, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ठंडे पानी से रिलीफ मिलेगा। ग्रीन टी पीने से आपको रिलीफ मिलता है, क्लोहेक्स माउथ वॉश यूज करने से रिलीफ मिलता है, फ्लॉस, ऑयल पुलिंग, ये सब करने से आपको रिलीफ मिलता है। दीज आर दी वेरी सिंपल टेक्टिक्स जो आप एज अ होम रेमेडी यूज करते हैं। बट इफ यू गो टू अ डेंटिस्ट और हम लोग डायग्नोज करते हैं कि इट इज मोर देन दैट, देन यू नीड टू गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। इस डिजीज को हम जिंजीवाइटिस कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, पेन भी होने लगता है, आपके गम्स कमजोर हो जाते हैं। उसके लिए फिर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट जो गाइडलाइंस हैं वो गम ट्रीटमेंट की बताते हैं, आप वो फॉलो करते हैं और आपको हेल्प मिलती है। सो आई होप कि अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको ब्लीडिंग गम्स अगर ब्रशिंग के बाद हुआ है, किसी भी वजह से हुआ है, आपको राहत मिलेगी। थैंक यू सो मच।